ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस साल 2023 में होली के बाद से ही 5 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। जी हाँ मित्रों, कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां, पूरी जानकारी अपन जानेंगे और इसी के साथ ये भी जानेंगे कि आखिर साल 2023 में होली कब है, होली का दहन कब किया जाएगा, होली कब खेली जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है, होली का दहन करने की विधि क्या और आखिर होली का दहन क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है। तो होली के बारे में अपन कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों हिंदू सनातन धर्म के इस जानकारी अपडेट के वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि होली का त्योहार आने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को होली का महापर्व मनाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में दिवाली के बाद होली का ही त्योहार ऐसा होता है जो कि सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन यानी कि प्रतिपदा के दिन रंगों का त्योहार होली खेला जाता है। होली का जो त्योहार है ना वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। दोस्तों इस बार होली का दहन 7 मार्च 2023 के दिन किया जाएगा, जबकि रंगों का त्योहार होली जो है ना वो 8 मार्च के दिन होली खेली जाएगी। चलिए जान लेते हैं होली का दहन के शुभ मुहूर्त, होली का दहन की विधि और महत्व के बारे में और उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन सी राशियां जो कि होली के बाद से ही बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने जा रही है। चलिए पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर मित्रों जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार यही गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है। दोस्तों जब खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता ना तो इनको सड़क पर जो भी मिलता है जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही दिन बाद यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता हूँ, मेरा मन रोने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार होली के दिन सुबह सुबह के समय एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह पर घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर दोस्तों ट्रैक्टर को घुमा कर गौ माता को भरपेट हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको पौष्टिक आहार दिया जाएगा। और मित्रों हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहते हैं आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का हरा चारा, पौष्टिक आहार या भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको पुण्य मिलेगा ना जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसी जीवन में आपको लगभग कई हजार गुना शुभ फल मिलेगा। चलिए जानते हैं होली का दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों इस बार होली का दहन का जो शुभ समय है वो 2 घंटे 27 मिनट का है। 7 मार्च 2023 के दिन शाम को 6:24 से शुभ टाइम शुरू हो रहा है जो कि रात को 8:51 के बीच रहेगा। ये जो समय है ना 2 घंटे का वो होली का दहन के लिए काफी अच्छा और शुभ माना जा रहा है। होली का दहन के बाद अगले दिन यानी कि 8 मार्च को रंगों का त्योहार होली खेला जाएगा। चलिए जानते हैं होली का दहन की विधि के बारे में कि आखिर होली का दहन क्यों किया जाता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखेगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए होली का दहन के लिए लकड़ी और उसके आसपास उपलों को रखकर शुभ मुहूर्त में जलाया जाता है। इस बीच सभी लोग होलिका की गुलाल से पूजा करते हैं और गुड़ की गुजिया और होली पर बने तमाम व्यंजनों को अग्नि में समर्पित करते हैं। फिर होलिका की परिक्रमा लगाते हुए गेहूं की जो बालियां होती है और हरे चने आदि को अग्नि में समर्पित किया जाता है। इसके बाद एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मीठा फल आदि खिलाकर, मिठाई खिलाकर गले मिलकर होली के पर्व की बधाई दी जाती है। चलिए जानते हैं होली का दहन के महत्व के बारे में कि आखिर होली का दहन क्यों किया जाता है, हर साल होली क्यों जलाई जाती है। दोस्तों होली का दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में खुशहाली आती है। होली का दहन को लेकर एक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ करता था, राक्षस राजा, जिसका पुत्र था प्रहलाद। और प्रहलाद जो है ना वो राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी एकदम विष्णु भक्त था, श्री हरि विष्णु का अनन्य सेवक भी था। इसी कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को
मरवाने का प्रयास करना चाहता था। दोस्तों हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानता था। वो ये चाहता था कि लोग मेरी पूजा करें, मेरी प्रजा मेरी ही पूजा आराधना करें। लेकिन स्वयं हिरण्यकश्यप का पुत्र भगवान विष्णु की पूजा किया करता था और इससे हिरण्यकश्यप बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ। हालांकि उसने पहले 3-4 बार समझाने की कोशिश करी, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माना। तो अंत में हिरण्यकश्यप ने उसे मरवाने का प्रयास किया, लेकिन एक एक करके भक्त प्रहलाद को मरवाने के सारे प्रयास विफल हो जाते थे। और इसके बाद अंत में उसने अपने बेटे को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को उसे गोद में लेकर आग में बैठने को कहा। दोस्तों होलिका को भगवान के द्वारा अग्नि में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि होलिका को तो वरदान प्राप्त है, वो अग्नि में कभी जलती नहीं है, तो जल्दी अग्नि में या जलती चिता में होलिका जो भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। लेकिन होलिका जैसे ही प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो वो जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि थी। तब से लेकर अब तक हर साल इस दिन को होली के त्योहार के नाम से माना जाता है और पूरी दुनिया में दोस्तों बड़े ही धूमधाम के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। चलिए जान लेते हैं कि दोस्तों इस बार होली के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि भाग्यशाली होने जा रही है, उनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है, किस्मत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। ऐसी कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको धन लाभ होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, पूरी जानकारी अपन जानने वाले हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं मित्रों जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनका जीवन एकदम गरीबी में ही निकल जाता है। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बन नहीं रही है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, रिश्ते बहुत जगहों से आते हैं लेकिन कभी भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आप परेशान हो चुके हैं, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो दोस्तों स्क्रीन पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर गुरुजी से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर होली के बाद कौन कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत एकदम से बदलने जा रही है, उनकी किस्मत चमकने जा रही है। चलिए मित्रों सबसे पहले नंबर पर आती है कुंभ राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों होली पर भगवान शनिदेव कुंभ राशि में ही उदय हो रहे हैं, ऐसे में धन के मामले में आपको बम्पर फायदा मिलेगा। कहीं पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल होगा। योजनाओं में इन्वेस्ट करने से पहले आपको लंबे समय तक धन लाभ मिलेगा, इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और साल 2023 में होली के बाद आपकी इनकम के स्रोत भी बढ़ेंगे। खर्चों पर जरूर लगाम लगाकर रखें और अपने कार्य को लेकर किसी पर भी पूर्ण रूप से भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। परिवार और दोस्तों के साथ आप आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू ते और तो से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों तुला राशि वालों के लिए होली का जो त्योहार है वो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ऑफिस में आपकी जो मेहनत है वो कार्य की सराहना होगी, अधिकारियों का साथ मिलेगा। भगवान शनिदेव के उदय होने से आपकी नौकरी और व्यापार में तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं। घर में खुशियों का आगमन होगा। लंबे समय से जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, उनको जल्द ही सफलता मिलेगी। शनिदेव की आपको रोजाना पूजा करनी है, यही आपके लिए उपाय बताया गया है मित्रों, जिससे तुला राशि वालों का जो भाग्य है वो एकदम से चमकने लगेगा। चलिए होली के बाद तीसरी जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशि रहने जा रही है ना, वो आती है वृषभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए
ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों उदयवान शनिदेव होने के बाद होली के त्योहार के बाद आपको कई तरीके से धन का लाभ प्रदान होगा। लंबे समय से जो भी आपका कार्य अटका हुआ है ना, वो शनिदेव की कृपा से पूरा हो जाएगा। तरक्की की राह में आपके कोई भी जो बाधा आ रही है उसका नाश होगा और लक्ष्य प्राप्ति में विरोधी रुकावट बनेंगी, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। दुश्मनों की चालें विफल होगी। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। अगर आप कहीं पर भी नौकरी करते हैं ना, तो नौकरी पेशा करने वालों को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और साल 2023 आपके लिए लगभग लकी रहेगा। चलिए अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मित्रों सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मु, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों सिंह राशि वालों को होली के बाद पैसों के मामले में उनकी जो किस्मत है वो एकदम से खुल जाएगी। आपकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। अलग अलग जगह से धन प्राप्त होगा। उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा और कार्य क्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। धन बचत करने में भी कामयाब हो पाओगे और परिवार के साथ आपके रिश्तों में भी धीरे धीरे सुधार आएगा। ओके मित्रों, तो इसी के साथ आज के इस अपडेट जानकारी की वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।